Assalamu alaikum students, how are you? Are you fine? Today is very simple and easy topic, electric potential energy. Students, first of all, you know about that definition of electric potential. What is electric potential? Then what is electric potential energy? Potential difference. Student, first of all, what is electric potential? Electric potential is defined as potential energy per unit charge. Potential energy per unit charge. Per unit test charge, per unit charge, V is equal to U over Q naught. Students, potential energy U and Q naught is test charge, V is electric potential. Electric potential difference. Electric potential difference. Students, potential difference क्या होता है, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या होता है? एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे कंसीडर टू प्लेट्स हैविंग पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज रेस्पेक्टिवली. ए प्लेट इज नेगेटिव चार्ज, बी प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज. ए प्लेट पे पोटेंशियल है, उसे आप कह लें यू बी, और ए पोटेंशियल ए प्लेट पे है, उसे आप कह लें यू ए. तो आपने अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालना है डेल यू, तो वो कैसे निकलेगा आपके पास, वो यू बी माइनस यू ए. ठीक है, मीन फाइनल माइनस इनिशियल. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस, दो प्लेटों के दरमियान आपने डिफरेंस निकालना है. मीन एक प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए चार्ज आपने सपोज एक चार्ज रखा है दो प्लेटों के दरमियान क्यू नॉट. ठीक है, अब ये क्यू नॉट जो है ये मूव अवे अलोंग टू पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा एंड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. तो क्या करेगा, यहाँ पे एक वर्क डन होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड, the energy supplied or work done to move a charge from one point to another point, one point to another point. Electric potential difference PD is equal to amount of work done W over Q naught, and this work done is del U over Q naught, and you can write that del U is U B minus U A over Q naught. This is potential difference, electric potential difference. What is the system international unit? SI unit is SI unit. स्टूडेंट, SI यूनिट वर्क का यूनिट जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम. तो आपके पास इसका यूनिट क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास यूनिट बना जाउल पर कूलम. जाउल पर कूलम, आप इसको और क्या लिख सकते हैं, जाउल पर कूलम को आप लिख सकते हैं या और वोल्ट. वोल्ट होता है. पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से जाहिर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास जो यूनिट आया वो आया वोल्ट. तो वोल्ट की डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वोल्ट, अगर 1 कूलम चार्ज हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जाउल हो, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट. ठीक है, कैसे? अगर किसी चार्ज को मूव कराने के लिए 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जाउल वर्क करना पड़े, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं?
consider we have two plates. One plate is positive charge and other plate is negative charge. Electric field lines always go from high potential to low potential. अब एक टेस्ट चार्ज रखा गया, इस टेस्ट चार्ज ये मूव कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है. इट मींस इट इज अट्रैक्ट, इट इज रिपेल. ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है. तो इस पे एक फोर्स लगेगी जो एक्सटर्नल फोर्स होगी और इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अवे मूव करवाने के लिए उसे वर्क डन करना पड़ेगा. उसे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. तो इस वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है. और पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Electric potential energy, students, the amount of work done required to move an electron from one point to another point, from one plate to another plate. This potential energy is called electric potential energy. The amount of work done, to move an electron from one point to another point, keeping electrostatic equilibrium. Electric potential energy is defined as the amount of work done to move an electron, to move a charge from one point to another point, keeping electrostatic equilibrium, and it can write as U is equal to K Q1 Q2 over R, where K is Coulomb's constant, Q1 Q2 are magnitude of charges, two different charges, and U is potential energy. R is the separation between them. Students, consider two plates having positive charge and negative charge. The electric potential between them is del U is equal to UB minus UA. हमने दो प्लेटों के दरमियान चार्ज रखा और इस चार्ज की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. उसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, कुछ वर्क करना पड़ेगा और दिस वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. स्टूडेंट्स, चेंज इन पोटेंशियल इज del U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन माइनस ए बी. चेंज इन पोटेंशियल जो है इस वर्क डन का नेगेटिव है. तो आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है? F डॉट डी ds. ds means small element. W is equal to F dot d. Putting the U is equal to UB del U is equal to UB minus UA. So we can put the value of del U is UB minus UA is equal to माइनस नेगेटिव साइन बाहर ले लें और इसको आप इंटीग्रेट करें तो WA to B is F dot ds minus limiting A to B WAB F dot ds. F is vector quantities, force, displacement is also vector quantities. UB minus UA. This is equation number 2. By the formula of electric field intensity, E is equal to electric force per unit charge Fe, where F Q naught E. Putting the value of Fe in equation number 2, UB minus UA
इज इक्वल टू माइनस ए टू बी क्यू नॉट ई डॉट डी एस. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. Consider two charge is Q1 and Q2 is separated by R. So the electric field intensity can be write as where ds is equal to dr and q naught is equal to q2. सपोज ये जो है ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसे आप कह लें Q1 और इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ दूर एक Q0 है, मीन टेस्ट चार्ज है, दूसरा चार्ज अनदर चार्ज. अगर इस टेस्ट चार्ज को नियर टू दिस Q चार्ज ले आए तो ये क्या करेगा, अगर ये सेम चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, अगर ये डिफरेंट चार्ज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी राइट एज के Q1 over R square and putting the value of E and Q naught in this equation number 3. So electric potential UB minus UA is equal to minus A to B. Q naught की जगह आप लिख सकते हैं आप Q2 एंड E की वैल्यू आप पुट करें तो वो E की वैल्यू है K Q1 over R square और इंटू डी आर. तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए टू बी के Q1 Q2 और आर स्क्वायर इंटू डी आर. दिस इज यू बी माइनस यू ए. इसको आप नेक्स्ट फर्दर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है के बी और Q1 Q2 भी, इसको आप बाहर ले लें तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स और 1 ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर. ये 1 ओवर आर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर की पावर -2 हो जाएगा. तो माइनस के Q1 Q2 और ये हो जाएगा ए टू बी आर पावर -2 इंटू डी आर. अब आपको पता है इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन के लिए इस पे पावर रूल लगेगा. पावर रूल क्या होता है, फर्दर इसमें एक ऐड कर देते हैं तो माइनस के Q1 Q2 आर पावर -2 प्लस 1 ओवर आर -2 प्लस 1 लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, के Q1 ये आपके पास आ गया आर पावर -1 ओवर -1, तो ये माइनस माइनस ये बाहर ये प्लस हो जाएगा. तो आपके पास के Q1 Q2 -1 ओवर आर, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो के Q1 Q2 और अप्लाइंग लिमिट्स 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए. पॉइंट जो है वो इन्फिनिट पॉइंट पे है तो आर ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो क्या आता है, के Q1 Q2 इंटू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, एंड यू नो दैट समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. तो आपके पास वैल्यू आई के Q1 Q2 over R B. This is potential from U B and U A is infinite point पे है तो माइनस इन्फिनिटी. तो आप इज इक्वल टू के Q1 Q2 over R B. ठीक है. दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट B. U B is equal to K Q1 Q2 over RB can be write as at any point R general formula U of R is equal to K Q1 Q2 over R. ठीक है. दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपके पास अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा हों
एक से ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, इस आर की वैल्यू पुट करें, यू ऑफ R1 के Q1 Q2 ओवर R1 प्लस U2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R2 प्लस U3 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R3। ये आपके पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल आ जाएगा। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। First of all, we define about electric potential. What is electric potential? Then we defined about potential difference. Then we defined about electric potential energy and how it can determine. It can be determined by the formula of del U is equal to minus WAB, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव इसलिए आया कि इसको चार्ज को मूव करने के लिए, अपोजिट मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगती है। ये शो करता है कि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, ठीक है। तो आपने फिर डब्ल्यू वर्क डन की वैल्यू पुट की, फिर उसकी एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट की, फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला U1 और आर स्क्वायर, पुटिंग दिस फार्मूला Q0 इज इक्वल टू, सपोज आपके पास जो Q0 टेस्ट चार्ज है वो Q2 है और DS इज इक्वल टू DR इसलिए लिया कि आप डिस्टेंस अलॉन्ग R के तहत ले रहे हैं, ठीक है। तो UB माइनस U इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू DR। UB माइनस UA, आपने लिमिट्स अप्लाई की, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई की, तो आपके पास ये आया 1 के Q1 Q2 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। और आर ए सपोज पॉइंट इन्फिनिट पे है, आपका वो जो है इन्फिनिट पॉइंट पे है, तो उसलिए इन्फिनिट पॉइंट पे आपने जो पोटेंशियल है वो 0 है, ठीक है। तो के Q1 Q2 ओवर आर, ये आर बी आया, दिस इज एट पॉइंट बी। अगर आप जनरल फार्मूला लिखते हैं किसी भी पॉइंट पे तो उसके लिए यू आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर। दिस इज द electric potential energy. Students, I hope you will understand. Thank you very much.